हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी डारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जानने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनकी करंट सिचुएशन प्लस आपके लिए करंट एनर्जीज़ क्या हैं, लाइक उनकी लाइफ में क्या चल रहा है इस टाइम, व्हाट दे आर गोइंग थ्रू राइट नाउ। जो भी आपके क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं 3 टाइम उनका नेम रिपीट करके अपनी एनर्जीज़ उनके साथ अलाइन करनी है एंड इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज़ आपसे एक्सचेंज हो सकें। एंड साथ ही साथ याद रखना है कि ये जनरल प्रेडिक्शन है, ज़रूरी नहीं है सब कुछ आप ही के लिए हो। अगर आपसे सब कुछ रेजोनेट हो जाता है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, अगर नहीं भी होता दैन इट्स टोटली फाइन। नेक्स्ट टाइम जब इस टॉपिक पे रीडिंग होगी तो आप तब भी देख लीजिएगा। वैसे भी चैनल पे जो भी रीडिंग्स हैं वो सबकी सब टाइमलेस हैं, आप जब भी देखेंगे कुछ ना कुछ तो आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगा। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करती इन केस तो आप प्रीवियस रीडिंग्स भी देख सकते हैं इसी टॉपिक्स की, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। सो लेट्स सी, जान लेते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है, करंटली क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, या वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं इस टाइम अपनी लाइफ में, व्हाट दे आर गोइंग थ्रू और व्हाट दे आर फेसिंग राइट नाउ इन देयर लाइफ, वट एवर ही और शी। वी हैव इट्स अलाइन करंट सिचुएशन, वीवर्स के क्रश की करंट सिचुएशन। We have it's a done, we have it's a desire. I think last time जब रीडिंग की थी ये कार्ड आया था, if I'm not wrong, but I don't remember, but I think ऐसे लग रहा है कुछ मुझे। current situation of your crush. We have meeting and we have its receipts. ऐसे लग रहा है ये जो भी आपके क्रश है इस टाइम शायद किसी को लेकर इनकी डिज़ायर है जिनके साथ ऑलरेडी दे आर अलाइनिंग, बट ऐसे लग रहा है उनसे मिलना चाह रहे हैं। ड्रामा क्वीन, थर्स्टी, कॉजिंग क्योस, ये भी कार्ड लास्ट टाइम आई थिंक आया था। मैं कुछ और कार्ड देखना चाहूँगी, देन आई विल explain your, I will tell you the energies, current situation of your crush. We have it's a intervention. Definitely यहाँ पे involvement मुझे दिख रही है, कोई यहाँ पे दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं आपके इस क्रश की लाइफ में। और ये ऐसे लग रहा है जैसे किससे मिलना चाह रहे हैं। आपके ये जो भी क्रश है ना इस टाइम इनकी लाइफ में ये ऐसी सिचुएशन में ट्रैप हैं या ऐसी सिचुएशन में दे आर स्टक, दे आर फीलिंग पोज, जहाँ से ये निकलना चाह रहे हैं या चाह रही हैं, वट एवर जो भी जेंडर है गाइस। यस, बिकॉज ऐसे लग रहा है इनको लगता है कि इनका किसी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, किसी के लिए दे आर फीलिंग लस्टी, किसी के साथ डिज़ायर है इनका केमिस्ट्री बनाने का, वट एवर, फिजिकल, सेक्चुअल, इमोशनल, यस। बट उसके साथ ऐसा लग रहा है ये मिलना चाह रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि जैसे जिस इंसान को ये लेकर इनकी डिज़ायर इस टाइम चल रही है करंटली, इनको लगता है कि इनको उस पर्सन को शो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ थ्रू एक्शन, बिकॉज ऑलरेडी ऐसा लग रहा है जैसे या तो ये अपनी लाइफ में इनको लगता है इन्होंने काफ़ी कुछ सीख लिया है, काफ़ी कुछ चीज़ें इनको रियलाइज़ हो गई हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें इनको समझ आई हैं, बट इस टाइम किसी के साथ ये अलाइनमेंट टेलीपैथिकली चीज़ों को फील कर रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी दिख रही है इनकी ड्रीम में कोई ना कोई पर्सन आ रहा है जिसके साथ इनको लगता है इनका कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और वो पर्सन भी इनके साथ कहीं ना कहीं मिलना चाह रहा है, या फिर इस इंसान को जो है कोई ना कोई मैसेजेस दिए जा रहे हैं थ्रू ड्रीम्स के इस पर्सन का किसी के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, किसी के साथ ये पर्सन ऑलरेडी इनकी सोल जो है वो अलाइन है, तो उस पर्सन से मिलना चाहिए इस इंसान को, या उस पर्सन के साथ यूनियन होना इस पर्सन का बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए इनका उनसे मिलना, उनकी तरफ जाना इनकी तरफ से है। बट ऐसे लग रहा है ये पर्सन किसी से मिलना चाह रहे हैं और ये अचानक से ही हो सकता है, ये चाहते हैं कि इनकी मीटिंग हो जाए उस पर्सन से, हो सकता है शायद इनको किसी और को भी बीच में इन्वॉल्व करना पड़े, या फिर ये किसी के साथ ऐसा लग रहा है डिस्कस कर रहे हैं कि ये उस पर्सन से मिल पाएँ जिसके साथ इस पर्सन की डिज़ायर है, जिसको लेकर दे आर फीलिंग लस्टी। यस, क्योंकि यहाँ पे भी एस्केप की एनर्जी है, ये किसी की तरफ जाना चाह रहे हैं जिससे हो सकता है या तो ये पर्सन चाहते हैं कि अचानक से ये पर्सन मिले, बिकॉज दे रियली वांट एडवेंचर विद दैट पर्सन जिनके साथ ये इस टाइम उनकी डिज़ायर है एक होने की। बट ये जिस भी सिचुएशन में ये पर्सन इस टाइम स्टक है ना, ये चाहते हैं कि वहाँ से इनको कोई और इंसान जो है रेस्क्यू कर सकता है।
या फिर ये जिस सिचुएशन में इस टाइम है वहाँ पे ऐसे लग रहा है देर आर लॉट ऑफ नेगेटिविटी, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे टॉक्सिक हो सकती हैं, जहाँ से इनको लगता है कि दूसरा कोई इंसान इनको इस लाइफ से दूसरी लाइफ में लेके जा सकता है, लाइक इस सिचुएशन से निकाल सकता है कोई और इंसान, या फिर ये इस सिचुएशन से निकल सकते हैं अगर ये पर्सन किसी और को से अपने आप को कनेक्ट करते हैं, या फिर जिसके साथ इस इंसान को इस टाइम अलाइनमेंट फील हो रही है इनको उसकी तरफ जाना चाहिए, सो दैट ये पर्सन इस सारी सिचुएशन से जो जिसमें ये इस टाइम स्टक हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिविटी है, कोई आटमॉस्फेयर या इनके सराउंडिंग में कोई नेगेटिविटी है या टॉक्सिसिटी है, उससे बाहर निकल सकते हैं ये पर्सन जो भी हैं। उसके लिए ऐसे लग रहा है ये प्लानिंग कर रहे हैं, किसी के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि इनको खुद अपनी तरफ से कुछ ना कुछ शो करना पड़ेगा, खुद कोई ना कोई मूव लेना पड़ेगा, जो कि ये लेने के लिए इस टाइम प्लानिंग बना रहे हैं कि जो भी आपके क्रश हैं, बिकॉज इनको लगता है किसी को मिलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये एकदम से ही ऐसे लग रहा है अचानक से ही किसी के साथ मिलने का जो है ना वो कुछ ना कुछ यहाँ पे प्लान बना रहे हैं। अब ये कोई भी हो सकता है जिससे ये मिलना चाह रहे हैं, ये आपको ऑब्वियसली आइडिया हो जाएगा। लेट्स सी 2 more कार्ड्स, करंट सिचुएशन ऑफ योर क्रश। बट इनको लगता है कि शो करना है सामने वाले इंसान को जिसकी तरफ ये जाना चाह रहे हैं, जिसके साथ इस टाइम इनको लगता है कि इनकी मीटिंग होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही इंसान है जो इनको रेस्क्यू कर सकता है इस लाइफ में, जिस भी मुश्किल में ये फंसे हैं या जिस भी तरह का इनका सराउंडिंग है वहाँ से ये उसी पर्सन की तरफ जाएंगे तो ये निकल सकते हैं वहाँ से। जर्नल हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शायद काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को जर्नलिंग कर रहे हैं, काफ़ी इन्होंने राइट डाउन किया हुआ है, कोई नोट्स बनाए हुए हैं, कुछ ना कुछ है ऐसा इनका, किसी कोई ना कोई ट्विन फ्लेम है जिसकी तरफ ये अपने आप को जो है प्लग फील करते हैं और इनको लगता है कि इनकी सोल उनके साथ अटैच है और इस इंसान के अंदर एक फ्लेम है जो बर्न नहीं हो रही आंटी अनलेस ये उनके साथ मीटिंग नहीं कर लेते या फिर इनका उनके साथ जो है यूनियन नहीं हो जाता। बट ऐसे लग रहा है ये इंसान कहीं ना कहीं कुछ इन्होंने राइट डाउन किया हुआ है या फिर कोई मेन पॉइंट्स राइट डाउन किए हुए हैं और स्टिल अभी भी ये पर्सन कहीं ना कहीं नोट्स बना भी रहे हैं। आपको पता है मोबाइल फ़ोन में भी एक नोट्स का ऑप्शन होता है, तो वहाँ पर हो सकता है ये पर्सन कोई पॉइंट बना रहे हैं या फिर जर्नलिंग कर रहे हैं जैसा ये चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, उसी सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस में वहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी जो है वो टाइप कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिससे इनको लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी मीटिंग पॉसिबल हो सकती है, या जो भी कुछ कहना चाहते हैं उस पर्सन को जिससे इस टाइम इनकी डिज़ायर है मिलने की, ये ऑलरेडी उस नोट्स में कहीं ना कहीं टाइप करके उन चीज़ों को सेव कर रहे हैं। यस, बिकॉज इनको लगता है कोई ना कोई तो है इस पर्सन की लाइफ में जिसके साथ अलाइनमेंट है, जिससे ये मिलना भी चाह रहे हैं। अब ये पर्सन कोई भी हो सकता है, आपको बेटर आइडिया होगा, अगर आपको नहीं लगता कि आप हो तो कोई और हो सकता है, ठीक है या लेकिन कुछ ना कुछ तो है ही, किसी ना किसी से तो मिलना चाहते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं अपनी लाइफ में, बिकॉज इनको लगता है कि ये रेस्क्यू होना या फिर इनको उनकी तरफ जाना, इनको इनकी लाइफ में जो भी कोई नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी चल रही है, जिस तरफ ये लाइफ में अपनी स्टक है ना, या सारा ही वहाँ पे डार्कनेस ही है, उधर से इनको लाइट सिर्फ यही दिख रही है कि सामने वाले इंसान की तरफ जाना चाहिए जिसके तरफ ये जाने की इनकी डिज़ायर है, जिसके साथ इनको लगता है कि इनकी केमिस्ट्री बन सकती है या जिसके साथ इनकी जो भी डिज़ायर्स हैं वो जुड़ी हुई हैं, वो पूरी हो सकती हैं, उस पर्सन की तरफ जाना चाह रहे हैं। क्योंकि इनको लगता है इन्होंने अपनी लाइफ में जो सीखना था सीख चुका है, अब बस डेफिनेटली इट्स टोटली डन, अब इनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। क्योंकि ये किसी ना किसी से मिलना चाह रहे हैं जिससे हो सकता है ये सरप्राइजली विजिट करने का प्लान कर रहे हैं, बट किसी के साथ मिलकर ये डिस्कशन हो रही है, किसी के साथ प्लानिंग हो रही है यहाँ पे। यस, 2 या 2 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं जो यहाँ पे जिनके साथ ये मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं। ये सिचुएशन चल रही है आपके क्रश की लाइफ की इस टाइम। एनी हाउ लेट्स सी, देख लेते हैं इनकी आपको लेकर क्या एनर्जीज हैं। जैसे यहाँ पे हर्मिट का कार्ड रिवर्स गिरा ना, ऐसे लग रहा है जैसे ये काफ़ी अकेले हैं और अब अपनी तन्हाई को दूर करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी है आप लोगों की तरफ आने की, बिकॉज हो सकता है शायद ये काफ़ी टाइम से रास्ता ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा। यहाँ पे एनर्जी दिख रही है विद द हर्मिट, जैसे रिवर्स आया कि ये पर्सन जो भी है ना वो आपसे मिलना चाहते हैं, ये जो भी आपके क्रश हैं, ये कहीं ना कुछ चीज़ों को रीअरेंज कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए। मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप लोग भी हो सकते हो जो करंट सिचुएशन इनकी चल रही है, बाकी आपको बेटर आइडिया है। बट विद द हर्मिट ये कोई ना कोई चीज़ों को रीअरेंज कर रहे हैं, रीअलाइनमेंट आपके साथ करना चाह रहे हैं। यहाँ पे भी जैसे डेफिनेटली अलाइन की एनर्जी है, उसके लिए कुछ ना कुछ चीज़ों को प्लान किया जा रहा है। और अगर इनको काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी या किसी तरफ से कोई रास्ता तलाश कर रहे थे आप लोगों की तरफ आने का, वो समझ नहीं आ रहा था, तो अब ऐसे लग रहा है जैसे इनको काफ़ी कुछ चीज़ें या तो फाइंड आउट कर ली हैं इन्होंने, या फिर अब इनको फाइनली कोई रास्ता समझ आ गया कि इनको किस तरह से जो है वो आपकी तरफ आना है।
क्योंकि फाइनली आप दिख रहा है कि ये अपनी इस तन्हाई से निकलना चाह रहे हैं, जिस तन्हाई से ये काफ़ी टाइम से डील कर रहे थे या काफ़ी टाइम से अकेले थे, और अब ये अपने आप को डेफिनेटली चाहते हैं कि रेस्क्यू करें, क्योंकि इस टाइम ये इंसान अकेले हैं ना, दैट्स वाई। वी हैव 4 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे दिख रहा है फाइनली इट्स अ यूनियन, फाइनली इट्स अ मीटिंग। येस वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोग आपके क्रश ऐसे दिख रहे हैं जैसे काफ़ी टाइम से पेशेंटली इन्होंने वेट किया है, यहाँ पे काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे कि किसी तरह से इनकी आपसे यूनियन हो जाए। फाइनली यहाँ तो उनको कोई रास्ता समझ आ गया, कोई रास्ता मिल चुका है, और अब वो आपसे मिलना चाह रहे हैं और अपनी लाइफ को आपके साथ हैप्पीली सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे दिख रहे हैं जैसे इन्होंने काफ़ी टाइम से जो है इस चीज़ का वेट किया था कि कब आपको कमिटमेंट देंगे, कब वो दिन आएगा, या कब इनको समझ आएगी कि किस तरह से इनकी आपके साथ जो है वो लाइफ को सेलिब्रेट कर पाएंगे या आपकी यूनियन हो पाएगी। तो फाइनली यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि आपकी रिकॉन्सिलिएशन के स्पेशली मुझे यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी हो सकता है आप अपने क्रश के साथ कभी मिले थे बट उसके बाद काफ़ी टाइम से नहीं मिले थे, बट अभी ऐसे लग रहा है जैसे ये मिलना चाह रहे हैं और दुनिया से बिल्कुल दूर जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल इनकी करंट सिचुएशन भी ऐसे ही दिख रही है कि ये इनकी जो भी डिज़ायर हैं ये उस पर्सन से अटैच होकर पूरी करें जिसके साथ अपनी लाइफ का एडवेंचर करें और दुनिया से बिल्कुल छुप जाएं और किसी लॉन्ग वेकेशन पे चले जाएं जहाँ पे जस्ट ये और वो पर्सन हो और तीसरा इंसान कोई भी ना हो। यस, बट ये मीटिंग किसी और लोगों के इन्वॉल्वमेंट से होनी है या किसी की हेल्प से हो सकती है, या कोई जिनके साथ भी अपनी लाइफ में मिलना चाह रहे हैं करंट सिचुएशन में, उससे मिलने के लिए उनको लगता है कि दूसरे लोगों का भी इनका साथ देना या दूसरे लोगों का साथ होना ज़रूरी है। ये कोई भी फ्रेंड हो सकते हैं या कोई भी ऐसे हो सकते हैं, उस पर्सन की तरफ से हो सकते हैं जिनके साथ इनको मिलना है। बट आपके लिए एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, दे रियली वांट टू सेलिब्रेट देयर लाइफ इनको, बिकॉज इनको लगता है कि जैसे इनकी लाइफ में बड़ी खुशियाँ आ सकती हैं आप लोगों के साथ कनेक्ट होके, आपके साथ कमिटेड होके। तो कुछ लोग तो ऐसे दिख रहे हैं जो शायद उनको समझ आ गई है कि उनको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जो है वो आपके साथ बनानी है, आपके साथ एक स्टेबिलिटी के साथ उनको चलना है, जिसका काफ़ी टाइम से विद 7 ऑफ पेंटिकल्स वो प्लान कर रहे थे। यहाँ पर काफ़ी टाइम से उनको था कि इनको रिवॉर्ड मिले इनका। जैसे तो फाइनली अब लग रहा है उनको कि इनकी पेशेंस का फ्रूट इनको मिलने वाला है, जो भी इन्होंने मैनिफेस्ट किया था वो अब इनका फाइनली उनकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली हैं। वी हैव 9 ऑफ कप्स, बिकॉज ये जो भी आपके क्रश हैं आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आप लोगों से इनकी खुशियाँ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। यस, एंड इनको ऐसे लगता है कि आपके साथ जुड़ के, आपके साथ कनेक्ट होके इनकी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव, काफ़ी ज़्यादा प्लेजर और काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट फील करती हैं। दैट्स वाई ये पर्सन आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं। यस, ऐसे दिख रहा है ये आपके जो भी क्रश हैं शायद इनकी लाइफ में काफ़ी टाइम से कोई खुशी रही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी टाइम से ये अकेले थे अपनी लाइफ में और अब फाइनली ये अपनी लाइफ में अपनी तन्हाई को दूर करना चाह रहे हैं, एक आइसोलेटेड एनर्जी से निकलना चाह रहे हैं। एक जो उनकी एनर्जी चल रही थी काफ़ी टाइम से, हो सकता है ये सोच रहे थे इस बारे में, बट फाइनली उनको अब समझ आ चुकी हैं काफ़ी चीज़ें। यस, क्योंकि ऐसे लग रहा है जैसे इनकी लाइफ में भी इनको कुछ चीज़ें समझ आई हैं, काफ़ी कुछ उन्होंने यहाँ तो सीखा है, यहाँ पर काफ़ी इनकी टाइम से स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही थी जिसमें कुछ चीज़ें ये समझाने की कोशिश की जा रही थी यूनिवर्स की तरफ से, लेकिन ये पर्सन समझ नहीं रहे थे। बट अभी वो पॉइंट आ गया कि इनको अब हर चीज़ समझ आ चुकी है क्लियर। दैट्स वाई अब इनको लगता है कि विद 9 ऑफ कप्स ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं, इसीलिए अपना ये जो ड्रीम है आप लोगों के साथ कमिटमेंट का, ये पूरा करने के लिए आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। यस, नंबर 9, 7, 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। 9 की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। ऑब्वियसली इट्स अ सोलो नंबर, तो दिख रहा है काफ़ी टाइम से ये सिंगल रहे हैं आपके जो भी क्रश हैं, हो सकता है आप भी काफ़ी टाइम से सिंगल रहे और आप फाइनली जो है ये मिंगल होना चाह रहे हैं आपसे। वी हैव द सन, इट्स अ सोल एनर्जी, इट्स अ सोलमेट। दे आर वेरी पॉजिटिव, दे आर वेरी हैप्पी इस यूनियन के लिए, यस आपसे मिलने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपके साथ कनेक्ट हो के ना इनकी लाइफ में एंड इनकी अपनी एक एनर्जी में, अपना ऑरा में जो है एक वार्मथ आ सकती है। सो दैट्स वाई ऐसा लग रहा है ये बहुत ज़्यादा प्राइवेटली और प्राइवेसी के साथ और बहुत प्राइवेटली जो है ना आपके साथ यूनियन करके अपना रिलेशन आपके साथ मेंटेन करना चाह रहे हैं, क्योंकि एनर्जीज़ तो यही दिख रही हैं।
बिकॉज इनको आपकी जो भी क्रश है ना, दे आर रियली इन एनर्जी और दे आर रियली फील के आपके साथ इनकी लाइफ एक तो बहुत पॉजिटिव, हैप्पी, प्रोग्रेसिव हो सकती है, इसमें काफ़ी स्पार्क हो सकता है, और ये बहुत सब स्पेशली ऐसे दिख रहा है कि इनको लगता है कि अपनी लाइफ में आपके साथ ग्रो कर सकते हैं, आपके साथ एक सक्सेसफुल कनेक्शन जो है वो बिल्ड कर सकते हैं, जिसका शायद उन्होंने काफ़ी टाइम से इंतज़ार किया कि कोई पर्सन ऐसा इनको मिले जिसके साथ ये सोल से ऑटोमेटिकली, फोर्सफुली नहीं, ऑटोमेटिकली जो है वो अपने आप को स्ट्रोंगली जो है ना वो अलाइनमेंट में फील करें। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको आप में दिख रही हैं। तो ये एक सोल कनेक्शन मुझे दिख रहा है जिसके लिए दे आर वेरी पॉजिटिव। यस, इनको स्पार्क दिखता है, एंड विद द 4 ऑफ वैंड्स एंड विद द सन यहाँ पे दिख रहा है मुझे। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि डेफिनेटली उनकी एनर्जी यही है कि वो आपसे शादी करें, अपना घर बसाएं, अपनी दुनिया बसाएं आपके साथ और आगे फैमिली बनाएं, बिकॉज दे रियली वांट टू ग्रो विद यू। उनको लगता है कि आपके साथ अपनी लाइफ को बड़े अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं, पॉजिटिवली सेलिब्रेशन, यस, एंड हैप्पीली सेलिब्रेशन। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद अनाउंस करना आप चाह रहे हैं अपनी कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिली में, कि वो आपको जो है वो डेफिनेटली आपके साथ रिश्ते में रहना चाह रहे हैं, या फिर ये कोई किसी तरह से कोई ऐसा इवेंट हो सकता है जिसमें कोई इंगेजमेंट या फिर रिलेशनशिप की कमिटमेंट या फिर कोई मैरिज की कोई बात जो है वो फाइनलाइज हो सकती है, क्योंकि इनकी एनर्जी तो यही है कि फाइनलाइज करें ऐसा कुछ, बिकॉज आप इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीस प्रोवाइड करते हो, और ये काफ़ी अपने आप को सेटिस्फाई और काफ़ी एक सोल प्लेजर फील होता है इनको। दैट्स वाई ये आपके साथ अपनी लाइफ को कनेक्ट करना चाहते हैं। नंबर 19, 10, 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। इनको लगता है कि आपके साथ कनेक्ट होगी, इस पर्सन की जो भी लाइफ है वो कंप्लीट हो जाएगी, लाइक दे आर फुली सेटिस्फाई विद यू। यस, ये कनेक्ट हो गया आपके साथ। सो 99 जैसे मैंने बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 919 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है। अदरवाइज़ 19 आप दोनों का सेम जो है वो एज या डेट ऑफ बर्थ भी कुछ लोगों का हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहा है काफ़ी यंग हो सकते हैं। यस, 20 या 30 प्लस एज मैं बोलूँगी यहाँ पे होगी। कुछ लोग हो सकता है 40 प्लस भी हो सकते हैं, बट मोस्टली मुझे ये एनर्जी दिख रही है। अदरवाइज़ नंबर 1 भी इंपॉर्टेंट है, 9, 7, 4 ये इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। 17 एंड 14 भी कुछ लोगों का एज डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। सॉरी, ज़ोडिक साइंस जो यहाँ पे दिख रहे हैं वो दिख रहा है लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, विर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ यहाँ पे फायर साइन एंड अर्थ साइन की एनर्जी है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।